अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल एक ऑडियो आई और ये ऑडियो में 3 अफराद का जिक्र है और 2 फ़ोन पे बात कर रहे हैं। एक रियाज़ मलिक साहब, एक आसिफ अली ज़रदारी साहब। अच्छा, रियाज़ मलिक और आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से इतनी सारा यानी बहुत अहम तरीन चैनल जो नेशनल चैनल हैं उन्होंने बाज़ाब्ता ब्रेकिंग करके ये चलाई, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब की इसकी तरदीद अभी तक मैंने नहीं देखी, या कम से कम इमरान खान साहब की भी तरदीद और रियाज़ मलिक साहब की तरदीद अभी तक मैंने नहीं देखी। रियाज़ मलिक साहब के फ़ेक अकाउंट से लोगों ने तरदीद की है, लेकिन वो पकड़े गए। ज़ाहिर है 2022 में जो है वो मई में या अप्रैल में उनका अकाउंट खोल के लिख दिया गया, तो लोग समझते हैं बेवकूफ़ हैं। लोग बहुत तेज़ हैं सोशल मीडिया में, सिर्फ शायद PTI के लोग समझते हैं कि उनका बहुत कंट्रोल है, नहीं, और भी लोग हैं। बहरहाल, तो अभी तक 3 हज़रात जिनमें से एक का जिक्र है, 2 की आवाज़ है, तीनों में से किसी की तरदीद नहीं आई, लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी साहब की तरदीद मैंने सुनी। अब सवाल ये पैदा होता है, शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको क्या पता कि इमरान खान साहब के उस टाइकॉन से जिसको आप कह रहे हैं कोई ताल्लुक़ नहीं है, वज़ीर आज़म हाउस से नीचे तक छोड़ने जाते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशंस बाहर है। वाहिद एक रियाज़ मलिक हैं जिनको वो छोड़ने चाहते हैं, उनके किचन काबीना का अहम हिस्सा रियाज़ मलिक हैं। और भी बहुत सारी ऐसी राज की बातें हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता, जो मैं बता दूं तो वो भी पता चल जाएगा कि रियाज़ मलिक कितने अहम तरीन सलाहकारों में शामिल रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको इतना भी नहीं पता है कि रियाज़ मलिक और इमरान खान साहब के क्या ताल्लुकात हैं। बाहर, लेकिन इमरान खान के पेट में निशान है, इमरान खान साहब के पीठ में निशान है। इमरान खान साहब रात को किससे बात करते हैं, इमरान खान सुबह किससे बात करते हैं, इमरान खान खामोशी से किससे बात करते हैं, ये इमरान खान साहब तो बता सकते हैं कि मेरे पेट में निशान है, या मेरे क्या कहते हैं गले में निशान है, या मुझे खांसी बात करते हुए थोड़ा सा गले में जलन महसूस होती है। लेकिन ये जलन का और ये निशानात का शाह महमूद कुरैशी को तो नहीं पता चलेगा। तो शाह महमूद कुरैशी साहब कैसे इनकार कर सकते हैं कि जी रियाज़ मलिक टाइकॉन से उनकी कोई बात नहीं हुई? आप ये किस बुनियाद पे कह सकते हैं? क्या इमरान खान ने आपको कहा है? अगर इमरान खान ने कहा है तो इमरान खान खुद कह दें, तो इसका असर भी होगा कि इमरान खान मना कर रहे हैं, ताकि वो दोनों भी फिर एक्टिव हों और अगर उनके पास सबूत हैं तो वो दिखाएं। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप अगर ये कह रहे हैं तो किस बुनियाद पे कह रहे हैं? क्या आप एक जिस्म 2 जान हैं आप, कि आपको सब कुछ पता है कि रात को कितने पहर वो किसको फ़ोन करते हैं, सुबह किसको करते हैं, किन लोगों से उनके फ़ोन पे रवाबित है, खामोश सीक्रेट फ़ोन किसको करते हैं, कौन लोग उनसे सीक्रेट मिलने आता है? खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको तो एक लम्हे का भी नहीं पता है जो हमें पता है, और खान साहब आपको इस काबिल ही नहीं समझते बाज़रत के साथ, और आप आके तरदीद कर रहे हैं, तो समझ से बाहर है। तो इमरान खान तरदीद करें और रियाज़ मलिक तरदीद करें और आपके आसिफ अली तरदीद करें, तो फिर समझ में आता है कि भाई फिर चलें, भाई कहा जाए फॉरेंसिक जिसने ये भेजा है वो फॉरेंसिक कराओ कि ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी या फवाद चौधरी या शहबाज गिल या इस किस्म के जो लोग हैं वो आके इमरान खान के हवाले से तरदीद करें, कोई नहीं मानेगा। अब आते हैं कि ये इमरान खान साहब 6 दिन के बाद दोबारा लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने परवेज़ इलाही को सुना, उन्होंने कहा कि जी हम हकीकी आज़ादी मार्च के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो भैया वो क्या हकीकी आज़ादी मार्च नहीं था जो आपने 25 तारीख को किया, जिसमें बेचारे वर्कर भूखे प्यासे अपने घरों से निकले थे? वो नहीं था। और अब आपकी कौन सी तैयारी है? पंजाब से 400 500 चले 2000 अफराद भी आप निकाल नहीं सके। परवेज़ इलाही साहब, इमरान खान साहब को कितना बड़ा धोखा दिया। सिर्फ आप नहीं, बड़े बड़े लीडर थे यहाँ, शेख रशीद लाखों का आदमी निकालूंगा लाल हवेली से, फवाद चौधरी जैलम से लाखों के अफराद जाएंगे, आप लाखों से अफराद जाएगा, मुल्तान का जलसा लाखों लोग थे। कहाँ गए शाह महमूद कुरैशी साहब? पंजाब में, पूरे पंजाब में, सेंट्रल और साउथ पंजाब में 2000 अफराद बाहर नहीं निकले। मैं नहीं कहता, ये रिपोर्ट है, आप खुद मालूम कर लें। तो फिर आप एक दफ़ा फिर धोखा दे रहे हैं इमरान खान को, फिर आप लाए रप्पे दे रहे हैं, फिर उनको ये बता रहे हैं कि जी अब हकीकी आज़ादी। जब लास्ट टाइम आपको इतनी फैसिलिटेट किया गया, इतना सब कुछ किया गया, इतने अरसे से आप तैयारी कर रहे थे, इतने अरसे से उस वक्त नहीं कर सके, तो 6 दिन में आपने क्या कर लेना है? और फिर
वर्कर आपके डेमोलाइज हुए, वो बेचारे लड़ झगड़ कर पहुँचे वहाँ तक, किसी तरीके से आंसू गैस खा के टी चौक, तो इमरान खान साहब वहाँ से फ़रार हो गए। कितने गिले सुने हैं तो क्या वो निकलेंगे? तो चलें, वो वर्करों को तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम आपके लाखों के लोग कहाँ थे पूरे पंजाब में? और भी बहुत से लोग हैं, मिनिस्टर रहे हैं, साबिक मिनिस्टर रहे हैं, बड़े नाम हैं, अजहर साहब के बेटे साहब, खुसरो बख्तियार, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। लेकिन 2000 अफराद, आप 4 तो कम से कम 20,000 अफराद कर लेते यार, जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं। मतलब 5-5 हज़ार ही कर लेते आप, तो आप वो नहीं कर सके। तो फिर धोखा दे रहे हैं कि जी अब और आप हकीकी लॉन्ग मार्च है। तो आपने पहले भी इमरान खान को धोखा दिया, फिर आप इमरान खान को धोखा दे रहे हैं। वो फिर आपके चढ़ावे में आएंगे और निकल जाएंगे। केपीके का असर ये था कि एक वहाँ टीयर गैस नहीं गिरी, एक रुकावट नहीं थी, पूरी पुलिस सपोर्ट हासिल थी, अफरादी क़ुव्वत में भी थी, 5,000 लोग थे। 40 मिलियन अफराद वहाँ रहते हैं, 40 मिलियन। तो इमरान खान किस बुनियाद पर है? अब इमरान खान ने एक नई बात की है कि जनाब अदालतें उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, उनके लॉन्ग मार्च को। अदालतें पहले ही बदनाम हो चुकी हैं। आपको डी चौक में आने की इजाज़त देने के लिए आपको वो जो आपने क्या वो जो आपका वो बदनाम हो चुकी हैं, उस सिलसिले में जो उन्होंने आपको H9 पार्क में इजाज़त दी, जो आप यहाँ आपके लोग आ गए और इन्होंने पुलिस को रोक दिया, रुकावटें हटा दी, लोगों को रिलीज़ करा दिया जो आपके गिरफ़्तार हुए थे। तो अदालतें तो इसी पे बदनाम है। तो उस सूरत हाल में दोबारा आप अदालतों को सियासत में घसीट रहे हैं। भाई सियासत, लॉन्ग मार्च करना, जलसे जुलूस आपका आईनी हक़ है, आप करें। आपने पहले फ़ौज को सियासत में इन्वॉल्व करना चाहा, उनको कहा कि न्यूट्रल ना रहें, आएँ, दाखिल हों, आप इसमें शामिल हों, आप हमारी मदद करें, इलेक्शन करवाएं फौरी तौर पर, वरना मुल्क को ये हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। 20 लाख अफराद, 25 लाख अफराद, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये ज़ीरो हुआ। फ़ौज ने आपकी इस जो बकवास थी उसको उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। न्यूट्रल रहे, वो क्या हुआ? आपने क्या कर लिया? 5, 7, 8 हज़ार अफराद से ज़्यादा नहीं। आपकी अपनी सुबकी हो गई, बेइज्जती हो गई। आपके अपने लोग अब आपसे डिसहार्टेड होकर पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा, आप मालूमात कर लीजिए। अब आप एक नया गेम खेल रहे हैं। अब आप लोगों को ये कहेंगे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। आप सुप्रीम कोर्ट को आप सियासत में घसीट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है आपको लॉन्ग मार्च को तहफ़्फ़ुज़ देना। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है आपको कि सियासी मामलात में इन्वॉल्व या इंतज़ामी मामलात में इन्वॉल्व होना। उसका काम है इंसाफ करना। जहाँ उसका डोमेन है वो करेगी। लेकिन आपने, जब आप फ़ौज को आप उकसा नहीं सके, फ़ौज को आप इन्वॉल्व नहीं करके सियासत में नहीं घसीट सके, तो आप अदालत को घसीटना चाह रहे हैं। और लास्ट अदालत के जो फ़ैसले हैं वो ऑलरेडी अदालत के लिए बड़ा लोगों ने उस पर क्वेश्चन उठा दिया है, जानिबदारी का इल्ज़ाम लग चुका है। तो उम्मीद है कि फ़ौज यानी सुप्रीम कोर्ट कम से कम अब इन चीज़ों से बचेगी और इनको जो है दो टोक जवाब देगी कि ये सियासी मामला है, आप सियासी मैदान में हल करें और इसको मुल्क की जानो माल और आम मालो असबाब की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की, फ़ौज की बाद में आती है, पहले हुकूमत की है। तो हुकूमत ज़िम्मेदार है। हुकूमत अगर नहीं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी तो फिर पूछा जाएगा उनसे, फिर पूछे अदालत। लेकिन ये इंतज़ामी मामला आपके उनका है। तो ये 4 अफराद जो हैं वो धोखे दे रहे हैं। शेख रशीद साहब गायब हैं, फ़रार हैं, तो निकलेंगे। फिर मफादात है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो धोखा दे रहे हैं। फवाद चौधरी ने किस तरह जेहलम से धोखा दिया, 2 अफराद नहीं निकाल सके। इसी तरीके से आपके परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो 2000 पंजाब में अफराद निकले, परवेज़ इलाही साहब। और आप कह रहे हैं कि हुकूमत बस कल की जाने वाली है, आज चली जाएगी। क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं। इमरान खान से खौफ है, हुकूमत को कोई खौफ नहीं है। मैं बता दूं, कोई खौफ हुकूमत को नहीं है। हुकूमत बहुत तगड़ी बैठी हुई है। वो तो अगर इदारे इन्वॉल्व नहीं हो तो हुकूमत ने तो उसी 25 तारीख को बता देना था, आपको वहाँ से हिलने नहीं देना था। और अब भी राना वो इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। अब ये इंतज़ामी काम हमारा है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना हमारा काम है। और आपको इसलिए इजाज़त नहीं मिलेगी कि आपने आकर सुप्रीम कोर्ट की एक तो ऑर्डर की तौहीन की और आपने लॉ एंड ऑर्डर
क्रिएट किया, आपने गोलियां चलाई, आपने तोड़ फोड़ की, आपने एटीएम मशीन लूटा, आपने ग्रीन बेल्ट को जलाया, तो इसके बाद हुकूमत किसी भी ऐसी सियासी जमात को इजाज़त नहीं देगी कि वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करो। ये इंतज़ामिया ने कह दिया है। तो अब आप क्या, पहले आप कुछ नहीं कर सके तो आप क्या करेंगे? दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब बनी गाला में क्यों नहीं है? वो बंकर में जाके क्यों छुप गए हैं? क्यों पेशावर में जहाँ उनकी वो है वो हुकूमत है? क्या डर रहे हैं, क्या खौफ है? लीडर तो जेल जाते हैं, अगर पकड़ लेंगे आपको तो जेल जाएंगे, जेल जाके आएंगे तो और सुरखरू होगा कि आप बड़े लीडर हैं। इसमें क्या बुरी बात है? तो खुदा के लिए इमरान खान साहब बनी गाला आइए, वहाँ बैठिए, वहाँ सियासत कीजिए। अगर हुकूमत आपको गिरफ़्तार करती है, गलत गिरफ़्तार करेगी, अदालतें मौजूद हैं, गलत गिरफ़्तार करेगी, आपका सियासी कद बढ़ेगा। हाँ, अगर सही गिरफ़्तार करेगी तो फिर आपका जेल से निकलना बहुत मुश्किल है। और आपको पता है कि 2-4 बहुत अहम केसेस हैं जिसके सबूत अकट्ठे कर लिए गए, इंक्लूडिंग फॉरेन फंडिंग, उसके फ़ैसले आने हैं। तो क्या ये फ़ैसले आने के बाद आप पेशावर के बंकर में छुपे रहेंगे तो आपकी गिरफ़्तारी नहीं होगी? एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। टोकदानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।